नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित। सीहोर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सलकनपुर देवी धाम में श्रद्धालुओं के साथ कथित मारपीट और वाहन में तोड़फोड़ का मामला अब राजनीतिक तुल पकड़ चुका है। महिला और पुरुष कहाँ के थे वो जिनको चोट बुराई है, आप बता रहे हैं? हरदा जिले के कोई से गांव के थे। मैं नाम और दर्शनार्थी को भी लगी इस मारा कुटी में, है ना? 4 को लगी है ना, और जो बीच बचाओ में आए हो। आप लोग दर्शन करने आए थे? बिल्कुल दर्शन करने आए थे। थाने में कब से बैठे थे आप? 1 से 1.5 घंटा हो गया हमको। 20 रुपए की रसीद को लेकर हुए विवाद के बाद देवस जिले से आए श्रद्धालुओं के साथ मारपीट के आरोप लगाए गए। घटना के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रहटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सलकनपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, श्रद्धालुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, श्रद्धालुओं का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस ने 8 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी है। मंदिर समिति की लापरवाही से ये श्रद्धालु को भुगतना पड़ रहा है। हमारे बीच कांग्रेस से मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर आज का जो धरना प्रदर्शन का था ये कैसा मोड़ लिया है कि जो आपको धरना प्रदर्शन पर उतरना पड़ा। श्रद्धालु जो देवास से श्रद्धालु आए थे सलकनपुर दर्शन करने, तो यहाँ अवैध रूप से जो वसूली की जाती है वहाँ पे 20 रुपए को लेकर कोई थोड़ा सा विवाद, उनका कहना था श्रद्धालुओं का कि हमारे पास कैश पेमेंट नहीं है, हम फोन पे कर लें। उन्होंने हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है। उन्होंने थोड़ी देर उनकी ऐसा रहा तो उनके आगे 4-5 गाड़ियां भी निकली, तो उन्होंने ये भी कहा ये गाड़ियां भी तो निकल रही है, तो उसको लेके वो ऊपर चले गए, पैसा भी दिया। वहां पे जाके यहाँ के ट्रस्ट में जाके ऊपर जब दर्शन करके लौटे तो उनके साथ वहां पे ट्रस्ट में जो गुंडे पाल रखे हैं उनके द्वारा मारपीट की, लठ और डंडे चलाए, गाड़ियां तोड़ी और कुछ जो दर्शनार्थी महिलाएं थी उनको भी लगी, लेकिन वो दर्शनार्थी जो महिला आई थी उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट करने से इनकार किया और उन्होंने ये कह के गए कि हम कभी सलकनपुर देवी धाम नहीं आएंगे। तो हमारा मानना यह है कि ऐसे तीर्थ स्थान पे यदि ये घटना हो रही है और उनके द्वारा आके यहाँ रिपोर्ट लिखाना चाहा तो उस रिपोर्ट में भी आनाकानी की और जो रिपोर्ट लिखना था उस रिपोर्ट नहीं लिखी। हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि उच्च स्तरीय जांच करके और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी उसमें लिप्त हैं उनके पे भी मुकदमा कायम किया जाए। सरपंच प्रतिनिधि भैया अनिरुद्ध दुबे जी है, उन्होंने भी इस मुद्दे को चलाया और जब इसका निर्णय कांग्रेस कमेटी ने लिया तो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय चंद्रपाल गुड्डू जी पटेल के आज नेतृत्व में यहाँ पूरा कांग्रेस परिवार ने यहाँ इस घटना का विरोध किया और तहसीलदार महोदय जी को यहाँ पर ज्ञापन भी दिया गया। तो उन्होंने 7 दिन का हमें मोहलत दी गई है कि अगर ये जो दोषी है उनको पूर्ण रूप से जो सजा अगर नहीं दी गई, उन्हें दोषियों को कारावास नहीं भेजा, तो यहाँ पर कांग्रेस 7 दिनों के बाद एक उग्र आंदोलन करेगी, क्योंकि एक आस्था का केंद्र है। तरीके से माँ देवी धाम एक बड़ा ही नाम है। प्रदेश और समूचे देश से हमारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं और जिस तरीके से श्रद्धालुओं के साथ में इस प्रकार की अनियमितताएं होती हैं, इस प्रकार की वसूली के नाम पर उन्हों से पैसा वसूला जाता है। छोटी सी राशि एक 20 रुपए जो रहती है, ये लोग पार्किंग के नाम पे अवैध वसूली करते हैं और उस पार्किंग में जो लड़के हैं इन्होंने ये अपने गुंडे पाल के रखे हुए हैं उस पार्किंग के नाम पे वसूली करने को लेकर। और इसमें जिस तरीके से श्रद्धालु आते हैं, ये कई श्रद्धालु ऐसे हैं जिनके साथ ये कई प्रकार की इस प्रकार की अनियमितताएं हो चुकी हैं, परंतु वो लोग इसका जवाबदेही नहीं करते हैं। चूंकि एक आस्था का केंद्र है, वो इस प्रकार की शिकायत नहीं चाहते हैं। परंतु देवास से हमारे बीच में जो श्रद्धालु आए हुए थे, उन श्रद्धालुओं के साथ में जिस तरीके से इन गुंडों के द्वारा मारपीट और अत्याचार किया गया है, ये बेहद ही दर्दनाक और निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम सब लोग संगठन के आदमी इसलिए एकत्रित हुए हैं कि इस प्रकार की घटना करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसके बीच में जिस प्रकार से भी प्रशासन का कोई व्यक्ति अगर लिप्त है, कोई पुलिस प्रशासन से है, कोई ट्रस्ट प्रशासन से है,
और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ट्रस्ट अध्यक्ष की होती है, चूंकि ट्रस्ट अध्यक्ष के सानिध्य में ही इस प्रकार का पूरा खेल रचा जा रहा है। हम सिर्फ जो भी आरोपी हैं उन सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। विजयासन धाम सलकनपुर में घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना। कुछ बाहर से यात्रीगण दर्शन करने के लिए आए थे, उन लोगों को 20 रुपए की रसीद के नाम से, जो रसीद अवैध है, पूर्ण रूप से अवैध है, न तो उसमें किसी प्रकार का कोई नियम कानून या धारा लिखी हुई है, उस रसीद के नाम पर उनके साथ बदतमीजी की गई। और जब वो दर्शन कर लौटे तो उनसे कुछ गुंडे जो मंदिर के कर्मचारी के रूप में हैं, उन्होंने अभद्रता की और डंडों से बहुत बुरी तरह पिटाई की। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। इस प्रकार एक कार्य है। एक तरफ सरकार ने ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है, फिर सलकनपुर ट्रस्ट में ऑनलाइन का विरोध क्यों? जानकारी के अनुसार देवस जिले से श्रद्धालु मां विजयासन के दर्शन के लिए सलकनपुर पहुंचे थे। नीचे से ऊपर जाने वाले मार्ग पर बने गेट पर 20 रुपए की रसीद को लेकर श्रद्धालुओं और कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ। श्रद्धालुओं द्वारा ऑनलाइन भुगतान करने की बात कही गई, जबकि कर्मचारियों द्वारा नगद राशि देने की बात कही गई थी। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इसके बाद श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई और उनकी गाड़ी के कांच फोड़ दिए गए। आखिर श्रद्धालु पर क्यों हमला किया गया? उन पर हमला इसलिए किया गया, एक 20 रुपए है जो अवैध वसूली है, उस वेद नहीं है, वो जबरदस्ती एक वसूली बना रखी है। आज 10-20 साल से 20 रुपए के नाम से पैसे लेते हैं लोगों से, तो उनसे कई श्रद्धालु से पैसे मांगे होंगे, तो उन्होंने कहा हम ऑनलाइन करेंगे। दो बातें हो गई हो तो ऊपर चले गए, तो नीचे से यहाँ रघुवीर प्रजापति जो है उनने ऊपर फोन लगा दिया, उसी पर वो जैसे ही दर्शन करके आया उन्हें मारना चालू कर दिया, पूरा लहूलुहान कर दिया उनको मार के। फिर उनमें से एक आदमी जंगल में भग गया था, तो सलकनपुर चौकी के एक पुलिस वाले हैं, उन्हें उसको जंगल से फिर निकाल के लाए, फिर थाने पहुंचे, फिर उनका अस्पताल में इलाज हुआ। इलाज के बाद रेड्डी थाने पहुंचे, पर शुक्रवार आखिरी दम तक महेश उपाध्याय जी से मोबाइल पर बात करते रहे। आपको अगर भरोसा नहीं है तो उनकी कॉल डिटेल निकलवा लो और पूरा सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? मैं यह चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये हरकत करी, एक तो वो मंदिर समिति के प्रांगण के अंदर नहीं होना चाहिए, और जल्द से जल्द मंदिर समिति पूरी भंग करके एक नई समिति बनाए जहाँ जो अच्छा काम हो सके, जो भी लोग अच्छा चले, बाहर से दर्शनार्थी श्रद्धालु जाए, उनमें अच्छा मैसेज जाए, जिससे दर्शनार्थियों खुलकर आराम से अपने आए और दर्शन करें और एक अच्छा महसूस करें। ठीक। 2-3 दिन पहले ये जो घटना घटी है, श्रद्धालु बाहर से यात्री जो माँ के दर्शन करने आए थे, जिसमें एक छोटी सी बात थी, 20 रुपए की जो रसीद नीचे कटती है, उसमें वो लोग केस मांग रहे थे और वो श्रद्धालु जो थे वो ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे थे। इतनी सी छोटी सी बात में उन मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी ने उन लोगों के साथ मारपीट करी है, उनके सर फोड़ दिए गए, हाथ पैर तोड़ दिए, उनकी गाड़ी फोड़ दी है। तो इसमें लापरवाही पूरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, मंदिर समिति की लापरवाही के आदेश से ये सब काम हुए हैं, क्योंकि कर्मचारी की इतनी औकात तो है नहीं कि वो लोग किसी को साथ मारपीट कर ले। 15-20 लड़के मिलके लठ चला रहे, खुलेआम वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, ये चीजें खुलेआम सब दिख रही है कि मतलब मंदिर में गुंडागर्दी चला रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस पहुंच रही है। और मेरी शासन प्रशासन से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि यहाँ की ये मंदिर ट्रस्ट की जो समिति, इसको हटाए, दूसरी नई समिति को नियुक्त करे। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है उनको भी हटाए। यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ से हटा कर कोई दूसरे कर्मचारियों को नियुक्त करे। क्या है पूरा मामला? माता जी के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। विगत दिनों यहाँ देवास से कुछ श्रद्धालु आए थे, तो जिनके साथ यहाँ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, और वो भी मात्र 20 रुपए की वाहन वसूली को लेकर, तो जो कि पूरी तरीके से अवैध है। और इस पे यहाँ के जो ट्रस्टी हैं महेश उपाध्याय जी, उनका उन गुंडों को संरक्षण प्राप्त है। और कहीं ना कहीं पूरे इस मामले में इस मंदिर के ट्रस्ट पर बड़े नेताओं का, पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज जी का भी हाथ है उनके सर पर। तो उनको ये हिम्मत है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और पुलिस प्रशासन भी फौरी कार्रवाई करती है उनके ऊपर। तो आज कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया गेट के ऊपर, जहाँ पे 20 रुपए की रसीद काटी जाती है अवैध रूप से,
और ये मांग की कि जो दोषी हैं जिन्होंने मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए, कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और इस जो अवैध वसूली को है उसे तुरंत बंद किया जाए। प्रशासन से बात हुई है, उनने आश्वासन दिया है 2 दिन का। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे इस विषय को लेकर। और उसके बाद में फिर हमने धरना अभी समाप्त किया है, स्थगित किया है 2 दिन के लिए। और ऊपर माता जी का दर्शन, हमने माता जी के दर्शन करने भी आए हैं और उनसे ये प्रार्थना करने आए हैं कि ये जो भटके हुए लोग हैं, ट्रस्टी के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, ये जो गुंडे लोग हैं जो मंदिर को बदनाम करते हैं, उनको सद्बुद्धि दे और उनके पापों का उन्हें जरूर दंड दे। अब कांग्रेस ने शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अब कांग्रेस की निगाहें उस कार्रवाई पर टिकी है। अगर कार्रवाई सही नहीं की गई तो आगे भी चलकर उग्र आंदोलन कांग्रेस करेगी। इसी के साथ केबीसी न्यूज़ सीहोर कन्हैयानाथ। घटना के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रहटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता सलकनपुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने ऊपर जाने वाले गेट पर नारेबाजी की और सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान महेश उपाध्याय तेरी तानाशाही नहीं चलेगी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारे लगाए गए। चलेगी नहीं चलेगी, मंदिर पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अवैध वसूली बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। कांग्रेस ने 8 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को प्रदेश स्तर तक ले जाने की चेतावनी दी है। सलकनपुर की व्यवस्थाओं को लेकर पुराने मामलों का भी जिक्र सामने आया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व में मंदिर में हुई बड़ी चोरी के मामले के खुलासे को लेकर भी सवाल उठे थे। वही श्रद्धालुओं से ली जाने वाले रसीद और शुल्क व्यवस्था को लेकर भी शिकायतें सामने आती रही हैं। आरोप है कि ट्रस्ट के संरक्षण में कथित रूप से ऐसी वसूली की जा रही है जिसकी वैधानिकता और प्रक्रिया की जांच के लिए सलकनपुर में सवाल उठते रहे हैं। आरोप है कि वन विभाग की जमीन से जुड़े क्षेत्र में ट्रस्ट द्वारा समाचार पत्र में निवेदन प्रकाशित कर पार्किंग का ठेका दिए जाने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि जमीन वन विभाग की है तो वहां पार्किंग का ठेका देने का अधिकार किसके पास है। इन आरोपों और पुराने मामलों की प्रशासन तथा संबंधित विभागों से जांच कराने की मांग उठ रही है। प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार मौके पर पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की। प्रशासन की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। इसके बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल सलकनपुर मंदिर पहुंचे और मां विजयासन के दर्शन किए। सलकनपुर में श्रद्धालुओं से मारपीट के आरोप के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन ने मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि चोरी, कथित अवैध वसूली और वन भूमि पर पार्किंग ठेका से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होनी बाकी है। प्रशासन की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मध्य प्रदेश से कन्हैयानाथ की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।